फिर थोड़ी देर में टीवी के चीफ विजय राज्यपाल से मिलने वाले हैं। 2 दिन में विजय के राज्यपाल से ये दूसरी मुलाकात होगी। कल ही विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विजय अभी मैजिक नंबर 118 से दूर हैं और इसी के चलते आज होने वाली विजय की शपथ टल गई। तमिलनाडु की जहां विजय की शपथ पर फिलहाल ब्रेक लगा है, टीवी के सुपरस्टार विजय आज मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे और विजय अभी मैजिक नंबर से भी दूर हैं। विजय के पास अभी 112 विधायकों का सपोर्ट है, यानी कि मैजिक नंबर 118 से अभी भी 6 कदम दूर हैं, इसलिए विजय के पास बहुमत नहीं है। वहीं आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरलम जा रहे हैं। टीवी के बहुमत के आंकड़े के लिए वीसीके, पीएमके और लेफ्ट पार्टियों के संपर्क में है और उनसे बातचीत जारी है। वहीं एआईएडीएमके को पार्टी टूटने का डर सता रहा है, इसलिए सभी विधायकों को पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। एआईएडीएमके के विधायक टीवीके को समर्थन के पक्ष में हैं, लेकिन कल ही एआईएडीएमके की तरफ से टीवीके को सपोर्ट न करने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया। आज डीएमके ने भी विधायकों की बैठक बुलाई है, इसमें एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के नंबर गेम की बात करें तो विधानसभा में कुल 234 सीट है और इसमें बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय के 108 विधायक जीते हैं, लेकिन विजय 2 सीट जीते हैं। ऐसे में 1 सीट से तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे में टीवीके के पास 107 विधायक बचते हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों का सपोर्ट टीवीके के पास है, तो कुल संख्या हो गई 112 की। बात करें डीएमके कैंप की तो डीएमके के 59 विधायकों के साथ उनके पास कुल 73 विधायक है। वहीं एनडीए कैंप में एआईएडीएमके के 47 विधायक के पास टोटल 53 विधायक हैं। राघवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, फिर भी सरकार है कि बन नहीं पा रही। शपथ ग्रहण समारोह आज का टल गया, तो अब विजय करना क्या चाह रहे हैं, किससे सपोर्ट जुटाना चाह रहे हैं? देखिए, कल जब विजय ने स्टेक क्लेम किया था तब गवर्नर साहब ने उनसे ये कह दिया कि वो नंबर्स के साथ दोबारा अप्रोच करें। उसके बाद अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो लोक भवन के अंदर जा चुके हैं। तो अब एक बड़ा डेवलपमेंट इस लिहाज से लग रहा है कि राघवन से हमारा संपर्क टूट गया। ज्यादा विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ वो पहुंचते हैं तो उनका जो है शपथ ग्रहण समारोह हो पाएगा, वो तुरंत उन्हें शपथ दिला देंगे। और आज सुबह ऐसा हमें बताया गया, सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि विजय ने खुद गवर्नर को कॉल किया और कहा कि वो मुलाकात करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या वो नंबर्स उन्होंने जुटा लिए हैं, ये एक बड़ा सस्पेंस है। एक तरफ वीसी के, जैसा आपने बताया, पीएमके और वाम दलों के साथ ये उनकी बातचीत चल रही है। खुद जो तिरुमावलवन है, जो वीसीके के चीफ हैं, उन्होंने कहा है क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए गवर्नर को उनको अलाउ करना चाहिए कि वो एक बार शपथ ले लें, उसके बाद वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित कर देंगे। दूसरी बात जो आपने बहुत अहम कही वो ये कि बहुत बड़ा धड़ा एआईडीएमके का एक ऐसा है जो विजय को सपोर्ट करना चाहता है और यही धड़ा फिलहाल पुडुचेरी में एक रिसोर्ट में है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 28 एमएलए वहां पर है। तो क्या वो 28 एमएलए जो हैं वो विजय को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या वो एआईडीएमके को तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? ये सारे कयास इस जानकारी का। तो एक बात तो, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी क्विक कमेंट ले लेती हूँ कि अगर मजबूती के लिए देखें तो अगर 28 विधायक भी आकर सीधा एक मुश्त जुड़ जाते हैं तो फिर सरकार सुरक्षित है, फिर कोई स्थिर सरकार बनेगी। हाँ। स्थिर सरकार बनेगी। सरकार में फिर खरीद फरोख्त की संभावना कम हो जाती है, स्थिरता रहती है सरकार में, और जो मुख्यमंत्री बना उसको डिसीजन लेने में भी आसानी रहती है। अब यहाँ एक समस्या ये आ गई है, जो हम अपनी हम समझ जो हमारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आपको बहुमत परीक्षण करना है। बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं होता है। ये एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है। इसलिए जब गवर्नर साहब ने कल उनसे मांगा कि आप हमको बहुमत दिखाइए तो बड़ी हैरानी की बात थी कि आप बहुमत कैसे, आप उनको, उन्होंने एक लिस्ट दी है, आप उनको मौका दीजिए कि विधानसभा में साबित करें। विवेकाधिकार पर राज्यपाल के पास एक विवेक है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनको भरोसा हो कि ये बहुमत साबित कर देंगे। लेकिन राज्यपाल को या किसी को भी, व्यक्ति को भी इस देश में लोकतंत्र में जनभावना का ध्यान रखना चाहिए। जीरो से जो पार्टी 108 पहुंची है वो सरकार बनाना डिजर्व करती है कि 159 से जो पार्टी 59 आई है, 75 से जो 47 आई है वो डिजर्व करती है। नहीं तो बवाल हो जाएगा सर, बनेगी तो विजय की ही सरकार। बिल्कुल। बात इसमें यह है कि जो एसआर बोम्मई केस है, जहां तक मुझे समझ है, वो प्री पोल अलायंस की बात करता है। जी। यहाँ पर पोस्ट पोल अलायंस है, नंबर 1। नंबर 2,
यहाँ पर जो 118 नंबर की आवश्यकता है वो नंबर लेकर के विजय गए नहीं उनके पास। उनके पास कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है, जो प्री पोल अलायंस में किसी और पार्टी के साथ थी, तो अभी भी 6 का उनका आंकड़ा बचा हुआ है। तीसरी बात है कि गवर्नर को अपना विवेक भी यूज करना है कि एक स्थिर सरकार हो जो 5 साल चले। ऐसी सरकार ना वो अपॉइंट करे कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही डिसमिस हो जाए या 1-1.5-2 साल के अंदर हो जाए। तो स्टेबिलिटी कोशेंट, क्योंकि एंटी डीएमके वोट है, ये तो क्लियर है। अब वो एंटी डीएमके वोट टीवीके को भी पूरा नहीं मिला है और एडीएमके को भी पूरा नहीं मिला है। एडीएमके की भी वोट, एंटी एडीएमके वोट उतना नहीं है, क्योंकि 75 से 53 आए हैं। 47 आ गई। नहीं 47 कैसे, 53 अलायंस तो 53 आई है, तो 20 सीटें उसकी कम हुई है। एंटी एडीएमके भी वोट है, एंटी डीएमके भी वोट है। और ये जो प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस की बात नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजोरिटी प्रूव करना है। सर मैं तो ये कह रही हूँ कि विजय इतने लोकप्रिय हैं, 0 से 100 मतलब यहाँ पर आकर खड़े हो गए, 6 कदम दूर हैं बहुमत के लिए, सबका सपोर्ट भी लेने के लिए तैयार है। तो कुछ तो उनके पास अब पेपर वर्क हो गया है, इसलिए उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। देखना यह है कि किन किन के सपोर्ट के साथ वो सरकार बनाएंगे। और राज्यपाल से उनकी आज की मुलाकात के बाद जो भी खबर आएगी आप देखेंगे इंडिया टीवी पर लगातार। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका भी, अजीत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त